एग्जाम्स का सीजन है और पढ़ाई बहुत करनी है, तो बेल आइकन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना जो है माता रानी कृपा नहीं देगी आए। This is first part of question number 2, exercise 3.6. Question is, Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. ठीक है, क्वेश्चन का मतलब है कि ऋतु है वो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जिधर आपका वाटर फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो मतलब उसके डायरेक्शन और वाटर फ्लो होने की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो वाटर फ्लो होने की डायरेक्शन में वो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस 2 आवर में कवर करती है। ठीक है, एंड अपस्ट्रीम का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, मतलब वाटर जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो। ठीक है, तो अपस्ट्रीम में वो आपकी 4 किलोमीटर की डिस्टेंस 2 आवर में कवर करती है। ठीक है, सो फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। इसका मतलब क्या है, ऋतु के स्टिल वाटर में, मतलब जब आपका वाटर फ्लो नहीं हो रहा है तो उसकी स्पीड क्या होगी रोइंग की, और स्पीड ऑफ करंट मतलब वाटर की फ्लो होने की क्या स्पीड है वो आपको फाइंड करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप इसमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का पूरा कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में मोस्टली जो है इस अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो जब आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये टू कंडीशन है आपकी, एक डाउनस्ट्रीम की एक अपस्ट्रीम की है। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, ये देखिए आप, ये रिवर है एक और ये इसके वाटर फ्लो होने की डायरेक्शन है। ठीक है, ये जो एरो है इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें ये बोट है, इसकी जो स्विमिंग होने की रोइंग होने की जो डायरेक्शन है वो भी क्या है, सेम है। ठीक है, मतलब दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है, ये भी इधर वो फ्लो हो रहा है और बोट भी आपकी इधर स्विमिंग हो रही है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है इसमें दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, ये आपकी होती है डाउन स्ट्रीम। ठीक है, सेकंड है, इसमें ये आपकी वाटर फ्लो होने की डायरेक्शन है और ये है बोट की डायरेक्शन। ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, वाटर इधर फ्लो हो रहा है और बोट इधर जा रही है। ठीक है, तो जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है इसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। ठीक है, अब मोस्टली ये कन्फ्यूजन होती है कि डाउन स्ट्रीम कौन सी है अपस्ट्रीम, यहाँ तो मैंने आपको लिख के बता दिया, बट क्वेश्चन में हमको पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो उसके लिए एक बहुत ही ईजी तरीका है, वो आपको क्वेश्चन से पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको बताऊंगा। तो अब आप डाउन स्ट्रीम के केस में देखिए, सपोज कीजिए ये आपकी जो रिवर है वाटर फ्लो हो रहा है इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये जो बोट है इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 आवर में जो बोट है वो आपकी 10 किलोमीटर आगे जाएगी और सेम 1 आवर में ही आपका वाटर भी 5 किलोमीटर आगे जाएगा। तो होगा क्या, आफ्टर 1 आवर जो आपकी बोट है वो 10 + 5 15 किलोमीटर आगे पहुंच चुकी होगी। मतलब हुआ क्या, इसकी जो स्पीड थी, जो बोट की जो इफेक्टिव स्पीड है, जो एक्चुअल स्पीड हो गई वो 10 + 5 15 हो गई। तो अब जो बोट को जो स्पीड रियलाइज होगी वो 10 रियलाइज नहीं होगी, उसे 10 + 5 15 रियलाइज होगी। ठीक है, एक तो आपकी बोट अपनी स्पीड से आगे जा रही है, सेकंड ये जो वाटर फ्लो की स्पीड है ये भी इसको जो है आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। ठीक है, अगर आप कभी स्विमिंग करें तो आपको ये रियलाइज होगा कि अगर आप वाटर जिधर फ्लो हो रहा है आप उसी डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो आपको क्या होगा, आप कम फोर्स में भी, कम आप अगर अपनी एनर्जी लगाएंगे तब भी आप जो है आगे चले जाएंगे, क्योंकि आपकी हेल्प करेगा वाटर फ्लो। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड दोनों कैसे हो जाती हैं, ऐड हो जाती है, तो 10 + 5 आपका क्या हो गया 15। तो जो बोट की अब इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी वो आपकी 10 ना होके 15 हो जाएगी, दोनों स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएगी। जो वाटर फ्लो होने की स्पीड है वो क्या करेगी, उसमें हेल्प करेगी। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, दोनों ऐड हो गई। अगर सपोज कीजिए आप, आपकी बोट की स्पीड है x और वाटर फ्लो होने की स्पीड है y, तो इफेक्टिव स्पीड अब क्या हो जाएगी बोट की x + y। ठीक है, सेकंड केस देखिए आप अपस्ट्रीम के केस में, सपोज कीजिए आप आपकी ये है 15 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड है, वाट सॉरी, ये आपकी है 5 किलोमीटर पर आवर वाटर फ्लो होने की स्पीड, और ये आपकी है
15 km/h बोट की स्पीड, ठीक है। अब आप इस केस में देखिए, बोट 1 आवर में 15 किलोमीटर इधर जाएगा और वाटर जो है 5 किलोमीटर इधर जाएगा। तो एक्चुअल में होगा क्या, बोट जब आपकी 15 किलोमीटर इधर जाएगी तो वाटर अपने फ्लो की वजह से बोट को 5 किलोमीटर 1 आवर में इधर लेके आएगा। मैं ये 1 आवर के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1 आवर में बोट 15 किलोमीटर इधर जाएगी, बट ये वाटर फ्लो की वजह से 5 किलोमीटर ए डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है। तो टोटल बोट 1 आवर में कितनी ट्रैवलिंग करेगी, 15 - 5, 15 इधर गई बट 5 की वजह से वापस इधर आ गई। तो टोटल ये जो 1 आवर में ट्रैवलिंग करेगी वो कितनी करेगी, 10 किलोमीटर, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जो बोट की इफेक्टिव स्पीड होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। अगर आप कभी स्विमिंग करें तो आप ये रियलाइज करेंगे कि अगर आप वाटर फ्लो होने की अपोजिट डायरेक्शन में आप अगर ट्राई कर रहे हैं स्विमिंग का, तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी और फिर भी आप देखेंगे कि आप पीछे जा रहे हैं आगे बढ़ने की बजाय, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी अपोजिट डायरेक्शन में, तभी आप जो है स्विमिंग कर पाएंगे और बहुत आगे आप जा भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जो इफेक्टिव स्पीड होती है वो माइनस हो जाती है बोट की स्पीड में से वाटर फ्लो होने की स्पीड, ठीक है। ऊपर तो ऐड होना था, तो आप चाहे 10 + 5 कीजिए चाहे 5 + 10 कीजिए, आपका 15 ही आएगा। बट इस केस में आप देखिए 15 क्या है, बोट की स्पीड, और 5 क्या है, वाटर फ्लो होने की स्पीड। तो 15 - 5 होगा, मतलब बोट माइनस वाटर, बोट की स्पीड में से हमने वाटर की स्पीड को माइनस किया है। बोट की स्पीड आपकी ज़्यादा है, वाटर फ्लो होने की स्पीड आपकी कम है। सपोज कीजिए आपकी किसी केस में वाटर फ्लो होने की स्पीड हो गई 15 और बोट की स्पीड है 5, ठीक है। वाटर फ्लो होने की है 15, बोट की है 5। तो इस केस में क्या होगा, बोट इधर जाएगी 5 किलोमीटर 1 आवर में, और जो वाटर है वो उसको 15 किलोमीटर इधर लेके जाएगा 1 आवर में। तो हुआ क्या, बोट इधर केवल 5 किलोमीटर गई और वापस वो उसको लेके गया 10 किलोमीटर। तो बोट आगे जाने की बजाय 10 किलोमीटर पीछे चली जाएगी, मतलब वो आगे बढ़ेगी नहीं बल्कि और पीछे जाएगी। अगर मान लीजिए दोनों की स्पीड इक्वल है, 15 इसकी है 15 इसकी है, ठीक है। तो 1 आवर में बोट इधर जाएगी 15 किलोमीटर, वाटर इसको वापस इधर लेके आएगा 15 किलोमीटर। तो बोट जहाँ है वहीं रहेगी, वो कोई ट्रेवलिंग नहीं कर पाएगी, ठीक है। आप कितने भी वो लगा लें 50, अगर दोनों की स्पीड सेम होगी तो बोट आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो तो अपोजिट के केस में क्या है, अपस्ट्रीम के केस में बोट की स्पीड वाटर की स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपकी बोट जो है आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, अगर मान लो बोट की स्पीड आपकी x है और वाटर की स्पीड आपकी y है, तो x - y आपकी क्या हो जाएगी, इफेक्टिव स्पीड। बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको हमेशा बोट है या कोई भी आपका जो भी स्विमिंग कर रहा है उसकी स्पीड में से हम हमेशा वाटर फ्लो होने की स्पीड माइनस करेंगे हमेशा। ये नहीं आपने वाटर फ्लो होने की स्पीड में से बोट या जो भी आपका स्विमिंग कर रहा है उसकी स्पीड माइनस कर दी, तो ये क्वेश्चन ही गलत होगा, क्योंकि वो बोट आगे बढ़ ही नहीं पाएगी इस केस में, ठीक है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो भी स्विमिंग करता है उसकी स्पीड हमेशा ज़्यादा होती है वाटर फ्लो होने से, तभी वो स्विमिंग कर पाएगा। प्लस के केस में तो कुछ भी नहीं है, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि डाउन स्ट्रीम के केस में क्या होता है, ऐड होता है, तो ऐड होने से स्पीड कैसी हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। मतलब आपकी जो स्पीड होगी वो कैसी होगी, ज़्यादा होगी, मोर, ठीक है। और अप स्ट्रीम के केस में क्या है, आपकी x - y है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, डिफरेंस आएगा, तो ये आपका क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। 15 थी 10 ही रह गई, तो क्या होगा, डिक्रीज हो गई, मतलब जो वैल्यू होगी वो लेस होगी, ठीक है। तो ये जो आपका मोर और लेस है, इंक्रीज और डिक्रीज है, यही हमें क्वेश्चन में बताएगा कि डाउन स्ट्रीम कौन सा है और अप स्ट्रीम, मतलब प्लस किस में करना और माइनस किस में करना है, ठीक है। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम तो उसमें लिखा होगा, बट आपको ये अब याद रखना है कि x + y किस में आएगा और x - y, ठीक है। तो x + y मतलब प्लस का साइन है तो ज़्यादा हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। और x - y मतलब माइनस का साइन है तो वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन गिवन है उसमें ये है कि 20 किलोमीटर की डिस्टेंस को 2 आवर में कवर कर रहा है। तो यहाँ से आप स्पीड निकालो, डिस्टेंस अपॉन टाइम से कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर/आवर। और सेकंड जो कंडीशन गिवन है उसमें क्या है, 4 किलोमीटर की डिस्टेंस है और अब वो सेम टाइम में 2 आवर। तो यहाँ से आप फाइंड करेंगे तो आपकी स्पीड आ जाएगी 2 किलोमीटर/आवर, ठीक है। आप यहाँ से देखिए आपकी ये वाली स्पीड कैसी है, ज़्यादा है, ये वाली स्पीड कैसी है, कम है। और पहले वाले के साथ आपका उसमें लिखा हुआ है डाउन स्ट्रीम,
और बाद वाली के साथ लिखा हुआ अप स्ट्रीम, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू ज़्यादा है, ये कम है, तो ये ज़्यादा वैल्यू कम आएगी, कब कैसे आएगी, आपकी प्लस होने पे, और ये कम वैल्यू कैसे आएगी, माइनस होने पे, ठीक है। तो इससे आप ये ध्यान रख सकते हैं कि जब आपकी स्पीड, आप इस तरह से स्पीड तो निकाल ही लेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम से, डिस्टेंस अपॉन टाइम से, ठीक है, उसमें डिस्टेंस और टाइम आपका दोनों गिवन होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी स्पीड ज़्यादा है, कौन सी स्पीड कम है। जो स्पीड ज़्यादा होगी इसका मतलब वो एक्स प्लस 22 से आएगी, वो डाउन स्ट्रीम वाली हो गई, और जो आपकी कम होगी उसका मतलब वो एक्स माइनस 22 से आएगी, ठीक है। तो आपको याद रहेगा, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का आप इससे रिलेशन कर पाएंगे कि जो स्पीड ज़्यादा है वो एक्स प्लस 22 से आएगी, तो डाउन स्ट्रीम में ऐड होता है और अप स्ट्रीम में माइनस होता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपना जो भी क्वेश्चन में पूछा जाता है हम वो ज्यूम करते हैं। तो आपके क्वेश्चन में पूछा है मतलब ऋतु की स्पीड क्या होगी स्टिल वाटर में, एंड जो करंट है उसकी स्पीड क्या है, ठीक है, मतलब वाटर फ्लो होने की स्पीड क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, दोनों को वेरिएबल्स के फॉर्म में ज्यूम करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे लेट स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, मतलब आपका वाटर जब बिल्कुल भी स्पीड नहीं होगी वाटर में, मतलब उसकी एक्चुअल स्पीड क्या है आप ऋतु की ये समझिए, इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो वो मैंने जूम किया, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ए या मैं एक्स ले लेता हूँ, ठीक है, एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में लिए क्योंकि इसमें जो आपकी यूनिट्स हैं वो किलोमीटर पर आवर में ही मैंने, ठीक है। सेकंड है आपका स्पीड ऑफ द करंट, ठीक है, तो वो भी मैंने जूम की, स्पीड ऑफ द करंट, ठीक है। स्पीड ऑफ करंट मैंने क्या मान ली, वाई किलोमीटर पर आवर, आप ए भी मान सकते हैं, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है। नाउ जब आपकी डाउन स्ट्रीम है मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो जो इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी ऋतु की वो कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड हो जाएगा, मान लो ये 10 5 15 हो जाएगी, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगी ना, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्पीड ऑफ ऋतु इन डाउन स्ट्रीम, मतलब डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड की क्या होगी ऋतु की, ठीक है, इफेक्टिव स्पीड। ये जो स्पीड है ये स्टिल वाटर में, और ये है इफेक्टिव स्पीड, सॉरी इफेक्टिव स्पीड, यहाँ पे इफेक्टिव वर्ड और लिखा जाएगा, इफेक्टिव स्पीड ऑफ ऋतु इन डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, तो दोनों की ऐड कर देंगे हम, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, वो आप लिखना चाहते हो लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नाउ सेम इफेक्टिव स्पीड ऑफ ऋतु इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में क्या होता है, आपकी जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं होती, दोनों की अपोजिट होती है, ठीक है। और बोट की स्पीड में से हम वाटर की स्पीड को घटाते हैं, ठीक है, करंट की स्पीड को, क्योंकि अगर आपकी बोट की स्पीड ज़्यादा होगी तभी आपकी बोट आगे बढ़ पाएगी अपोजिट डायरेक्शन, अगर बोट की स्पीड कम होगी तो बोट आपकी आगे नहीं बढ़ेगी बल्कि और पीछे चली जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, हमारी जो ऋतु की स्पीड है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो एक्स है वो वाई से बड़ा है, तभी वो आपकी आगे बढ़ पाएगी, ठीक है, अदरवाइज पीछे चली जाएगी या फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है एक्स माइनस बाई ऋतु की स्पीड माइनस करंट की स्पीड, क्योंकि करंट की स्पीड कम होगी, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, बाई माइनस एक्स कर देंगे तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि करंट की स्पीड ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ऋतु से, है वोट आपकी जो भी गिवन होगी, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया पूरा, इफेक्टिव स्पीड होगी ऋतु की अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में। जो क्वेश्चन में कंडीशंस गिवन है कि डाउन स्ट्रीम में जो टाइम है वो हमको लग रहा है 2 आवर, ठीक है। तो हमारा टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमारा क्या होता है, टाइम होता है नहीं होता, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, ये मैंने क्यों लिखा क्योंकि आपका टाइम वाला रिलेशन गिवन है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके 2 कंडीशन गिवन है, दोनों टाइम से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैंने पहले फॉर्मूला लिख दिया। अब फर्स्ट के लिए डाउन स्ट्रीम के लिए आपकी क्या है कंडीशन, डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम के केस में स्पीड क्या है एक्स प्लस वाई,
और जो टाइम लग रहा है वो आपका कितना है 2 आवर। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये आपका हो जाएगा 20, इसके नीचे 1 होगा तो ऐसे लिख लीजिए 2x प्लस वाई इजिकल टू 20 की 1 से मल्टीप्लाई की, 2 की x प्लस वाई से, तो वो मैंने मल्टीप्लाई की नहीं, बस मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, अब इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो x प्लस वाई इजिकल टू आपका हो जाएगा 20/2 इजिकल टू 10, x प्लस वाई इजिकल टू आपका क्या हो गया 10। ये हमको मिली इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सेम सेकंड कंडीशन आपकी गिवन है कि अपस्ट्रीम के केस में डिस्टेंस है 4 किलोमीटर और स्पीड क्या हो जाएगी x माइनस वाई, और आपको अब टाइम कितना लग रहा है 2 आवर, टाइम मतलब सेम है। ठीक है, तो सेम ऊपर वाले की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस वाई इजिकल टू 4, x माइनस वाई इजिकल टू 4/2, x माइनस वाई इजिकल टू 2। ठीक है, ये आपकी होगी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है, ये प्रीवियस एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 5 और 3.5 तक जो भी हमने क्वेश्चन किए थे सेम वैसे ही है। इसमें आपके एक्स और वाई डिनोमिनेटर में है ही नहीं। ठीक है, तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.6 से रिलेटेड है नहीं, प्रीवियस एक्सरसाइज से रिलेटेड है। पता नहीं एनसीईआरटी ने इसमें इसको 3.6 में क्यों दिया है। ठीक है, क्योंकि ये आपका बिल्कुल जनरल फॉर्म है। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। अब हम इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कोफिशिएंट तो दोनों के सेम ही है, 1 एक्स के भी और वाई के भी। बस आपको अब ये देखना है कि आप एलिमिनेट किसको करना चाहते हैं, एक्स को या वाई को। अगर एक्स को एलिमिनेट करेंगे तो दोनों के साइन सेम है तो सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, वाई को करेंगे तो अपोजिट साइन है, ऐड से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं वाई को कर रहा हूँ एलिमिनेट, तो वाई के लिए दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, ठीक है, दोनों को करेंगे अब हम ऐड। तो आपका एक्स प्लस वाई इजिकल टू 10, एक्स माइनस वाई इजिकल टू 2, प्लस माइनस ऐड करना है दोनों को, तो ये तो दोनों सही हो जाएंगे। 1x 2x और 10 प्लस 2 12। ठीक है, तो यहाँ से आपका x हो जाएगा 12/2, x इक्वल टू आ गया 6। ठीक है, अब x की इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रखिए, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में। मैं फर्स्ट में रखूंगा, सेकंड में नहीं, क्योंकि सेकंड में माइनस का साइन है। ठीक है, तो पुट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x की जगह 6 लिखा, प्लस बाई इजिकल टू 10, बाई इजिकल टू 10 माइनस 6 इजिकल टू आपका क्या आ गया 4। ठीक है, तो बाई की वैल्यू आपकी क्या हो गई 4। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी क्या है 6, और x हमने क्या माना था, ऋतु की स्पीड स्टिल वाटर में, तो ऋतु की स्पीड क्या आ गई 6 किलोमीटर पर आवर, और करंट की स्पीड क्या हो गई 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हम अपना फाइनल आंसर लिखेंगे यहाँ पे, सो स्पीड ऑफ ऋतु इजिकल टू 6 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वो आपकी x थी और x की वैल्यू आपकी 6 है। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ करंट इजिकल टू, वो हमने बाई मानी थी और बाई क्या है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आप अपने क्वेश्चन अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं, जो आपकी कंडीशंस गिवन थी क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग। तो ये तुम्हारे यहाँ तक आंसर हो गया। अब मैं चेक करना बता रहा हूँ। ठीक है, तो अप स्ट्रीम में दोनों की स्पीड हो जाएगी 6 + 4 10, तो डिस्टेंस है 20, स्पीड हो गई 10/20, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2 किलोमीटर 2 आवर आ गया टाइम। ठीक है, सेम डाउन स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी 6 - 4 2। ठीक है, डिस्टेंस है 4, स्पीड हो गई 2, तो टाइम क्या गया 2 आवर। इट मीन्स हमारे आंसर ठीक है।